गया है ये जानने का कि आज के लिए कौन से वो 9 शेयर हैं जो आपकी फोकस लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। शरद जुड़ गए हमारे साथ 9 के 9 रत्न लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई की अनाउंसमेंट आई थी एंड जो नॉर्म्स हैं वो वहाँ पे देखा गया कि जो कंज्यूमर लोन्स के प्रति जो बहुत सारे रूल्स हैं उसको टाइटन किया गया है। अब नेट इम्पैक्ट जो क्या है कि हमने रिसर्च किया और बहुत सारे ब्रोकरेजेस से देखा कि क्या इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसको हो सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक है एसबीआई का। यहाँ पे जो है स्पार्क कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा कैपिटल रेज एसबीआई को करना पड़ सकता है ताकि आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं नए अनाउंस किए हैं जो ऑलरेडी इफेक्टिव हो गए उसको वो कंप्लाई कर पाए। तो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा एसबीआई में देखने मिल सकता है। इसके अलावा एनबीएफसीज की जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलेगा और जो रिस्क वेट होती है एक्सपोजर्स की उसको लेके भी जो है बढ़ोतरी देखने मिलेगी। अब इसके कारण जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट 2 स्टॉक्स को देखने मिलेगा, वो है आपका एसबीआई कार्ड्स और बजाज फाइनेंस। इन दोनों स्टॉक्स पे प्रेशर देखने मिल सकता है क्योंकि ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे और कॉस्टिंग भी बढ़ जाने वाली है, मैक्वारी कह रही है ये इनके रिपोर्ट में। उसके अलावा तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स भी है, ये आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। स्पेशली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने मिल सकता है क्योंकि ये सारे जो रूल्स आए हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए आए हैं और जनरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो मोस्ट ऑफ द लोन्स होते हैं वो आप कह सकते हैं कि सिक्योर्ड रहते हैं। तो ये जो था 3 थीम्स था जिसने हमने फोकस किया। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट बात रहने वाला है आपका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। यहाँ पे जो है ग्रीन फील्ड की जो आप जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उस पर डेवलपमेंट होने वाले 4120 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। हालांकि इसमें बैलेंस शीट में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी ये नेट कैश बेसिस कंपनी पे और हाल ही में लिस्टेड हुई थी और अब देखिए लिस्टिंग प्राइस से अभी तक तो ऑलरेडी 40% से ज़्यादा का रिटर्न जो है निवेशकों को दिया है कंपनी ने। इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील भी है डिलीवरी का। यहाँ पे सॉफ्ट बैंक लगभग 4% स्टेक की बिकवाली करेंगे जिसका जो वैल्यू आता है लगभग 1250 करोड़ का आता है। डील लगभग 2% डिस्काउंट पे है और सॉफ्ट बैंक का जो स्टेक है वो 14% से घट के 10% हो जाएगा। एक स्मॉल कैप कंपनी है ज्योति स्ट्रक्चर्स, हालांकि 928 करोड़ की मार्केट कैप की है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया का नाम जो है उनके प्रेफरेंशियल इशू के शेयर लिस्ट में आया है। ये कंपनी जो है एक टाइप से ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है आपके पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट में। 6वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है टीवीएस मोटर्स। एमिल फ्रे के साथ करार किया है, अब ये यूरोपियन मार्केट के ऑपरेशंस में जो है आगे बढ़ने के लिए है। 7वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो आप ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, बेसिकली जो भी क्रूड डेरिवेटिव के हुए टायर, पेंट, एविएशन और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओएमसीज भी जहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। अब इसका रीज़न ये है कि ब्रेंट क्रूड जो है ओवरनाइट बेसिस पे लगभग 4 से लेकर 5% का गिरावट देखने मिला और ये लोएस्ट लेवल्स आए हैं जुलाई के महीने से इस साल में। 2 रीज़न है इसके कारण। सबसे पहला ऑफकोर्स है हायर सप्लाई यूएस मार्केट्स में देख रहा है और एक वीक एनर्जी डिमांड चाइना से देखने मिल रही है। तो ये 7 स्टॉक्स तो हमने देख लिए, लेकिन जो 8वां स्टॉक है जो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है वो फोकस में रहेगा, वो है सामी होटल्स। जेएम फाइनेंशियल ने इनिशिएट किया है यहाँ पे और बाई रेटिंग में के साथ जो टारगेट प्राइस है 190 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। 2 इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। सबसे पहला कि कंपनी के जो पैन इंडिया के प्रेजेंस है और प्राइस पॉइंट्स भी बहुत कम्पिटिटिव है और दूसरे अलावा जो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स होती है इनके होटल्स की वो टर्न अराउंड करने जानते हैं। जब टर्न अराउंड होता है तो ऑपरेशनल लिवरेज होता है, तब जाके मार्जिन्स की भी बेनिफिट देखने मिलती है। तो ये हमारा 8वां स्टॉक है और आज का आखिरी स्टॉक जो हमारी खबर बेसिस पे है वो है आईटीडी सीमेंटेशन, जहाँ पे एक बड़ी इंफ्रा ऑर्डर आने की जो है उम्मीद है और कंपनी जो है टोटल मैनेजमेंट ने कहा है कि 30,000 से 40,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स को जो है वो चेस कर रहे हैं और इस साल जो FY24 का ऑर्डर गाइडेंस है वो लगभग 8 से 9,000 करोड़ रुपए का है और H1 में ऑलरेडी 4800 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो मिल चुका है। ये तो काफी बड़ा ऑर्डर इनफ्लो हो सकता है शरद, क्योंकि अगर आईटीडी की सिर्फ मार्केट कैप ही देखे तो वो 4600 करोड़ की है। तो आप एक बहुत बड़े ऑर्डर की खबर लेकर आए हैं आईटीडी सीमेंटेशन पे। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया शरद ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए और ये सारी की सारी एक बार कंपाइल करके इतने अच्छे से सेगमेंट वाइज हमें समझाने के लिए, हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।